नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी ने बीते शाम अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया। उस एग्जामिनेशन कैलेंडर में 72वीं बीपीएससी से रिलेटेड जो प्रीलिम्स डेट है उसको भी जारी कर दिया और वो प्रीलिम्स डेट है 26 जुलाई 2026। दोस्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, इनफैक्ट जो आप एकदम डीएक्टिव मोड में थे और स्लॉथ बियर मोड में थे कि चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है, अचानक से आपको एक झकझोर दिया होगा कि यार एग्जाम तो अब अगले छठे महीने में, 6 महीने से भी पहले आपका एग्जाम है। तो समस्या नहीं है, अभी भी आपके पास पर्याप्त मौका है। ऑब्वियस सी बात है। देखिए, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि एग्जाम पे आपको फोकस करना चाहिए। प्रीलिम्स निकालने के लिए अगर आप डेडिकेटली, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप डेडिकेटली 1.5 से 2 महीने भी अगर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स डेडिकेटेड पढ़ लेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, ये गारंटी है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि 72वीं बीपीएससी एग्जाम 26 जुलाई 2026 अगले 5 महीने की आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, किस प्रकार से आप स्ट्रेटजी को लेकर के जाएंगे, उन सारे पहलुओं के ऊपर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और कुछ राय विमर्श भी आपको मैं दूंगा कि कैसे आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर ये एग्जामिनेशन कैलेंडर को जारी किया, आप देख सकते हैं 2/2/2026 यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन। फॉर का इन्फॉर्मेशन, ये भी क्वेश्चन डे वगैरह भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इस बार भी पूछा था डे से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं, ये क्वेश्चन आपका यहीं से हो गया। बिहार का पहला रामसर साइट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो इसमें आप देखिए ध्यान से कि आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है इसमें 72nd बीपीएससी इंटीग्रेटेड सिविल सर्विस परीक्षा के लिए 26/7/2026 का दिन जो है इसको चुना गया। इसके अलावा ज्यूडिशरी एग्जाम, एपीओ एग्जाम, इस दोनों एग्जाम के लिए भी डेट चुन लिया गया। तो काफी समय से ऐसे बच्चे जिनका एलएलबी है उन लोग के लिए भी काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। ऑडिटर जिसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ रखा है, फॉर्म वगैरह आपका अभी कल या परसों से भराना शुरू होगा, उसकी परीक्षा 5/7/2026 को उसके प्रीलिम्स की परीक्षा का डेट का निर्धारण किया गया है। अब आइए जरा हम लोग देखते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो इस आप लोग सब लोग थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा वीडियो आपको 15-20 मिनट का लगेगा, लेकिन आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ड रिपीटेडली इन प्रीलिम्स एग्जाम या प्रीवियस बीपीएससी एग्जाम, अगर हम बात बोले कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 68, 67, 69, 70, 71, किसी का प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, किसी का मेंस में जाकर के वापस से प्रीलिम्स के साइकिल पे आ जा रहे हैं, और वापस से बात है आप अगर इंटरव्यू जा रहे हैं, इट मींस कि आप सही डायरेक्शन में 1-2 साल में हो जाएगा, लेकिन आप अगर वापस से उसी साइकिल में फंसते जा रहे हैं तो आपको देखना होगा कि आपका अगर प्रीलिम्स या मेंस बार बार रुक रहा है तो आपको देखना होगा आपके लूप होल्स के ऊपर, क्योंकि हम यहां प्रीलिम्स नहीं, हम यहां पे बात कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड। प्रीलिम्स के ऊपर भी बात करेंगे क्या आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें आपको कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग, अभी आपने सोचा है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, कहां आप गलतियां कर रहे हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले आपको अगर समस्या चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, तो आप जो गलत चीज कर रहे हैं उसके ऊपर आइडेंटिफाई करना ये ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स जो है नॉट कवरिंग बेसिक बीपीएससी सिलेबस कंप्लीट, यानी कि हम अगर बात करें कि जो बेसिक जो सब्जेक्ट्स है उसको हम कभी कंप्लीट ही नहीं करते। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइंस कंप्लीट किया है अभी तक? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिहार स्पेशल कंप्लीट किया है? हम जनरली ज्यादातर बच्चे हिस्ट्री या पॉलिटी तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, मजा आता है और उसको हम पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा दूसरी दिक्कत जो हम करते हैं, कोई भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को हम बनाते ही नहीं। मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस हम करते ही नहीं। हम सोचते हैं हमने पढ़ लिया और हमारा हो गया काम, ऐसे नहीं चलता है। नॉट फॉलोइंग रिवीजन प्लान्स, हमेशा जो है किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे जो बोरिंग काम होता है वो होता है रिवीजन। लेकिन मेरे भाई, अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो आप कितना भी पढ़ लीजिए कोई मतलब नहीं। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आज के इस वीडियो में इन सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा
हम मेंस में क्यों बार बार अटकते हैं? तो डोंट नो द मेंस सिलेबस, हमको मेंस का सिलेबस ही नहीं पता है। हम वही सोचते हैं जीएस2 में आपका हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है, जीएस2 में हम सोच लेते हैं पॉलिटी गवर्नेंस आईआर है, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स है, बस यहीं तक हम लोग लिमिट अपने आप को कर लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए डोंट नो द मेंस सिलेबस एग्जैक्टली। नो आंसर राइटिंग, हम कभी भी आंसर राइटिंग लिखते नहीं, हमको लगता है कि आंसर राइटिंग अगर आएगा तो हम लिख देंगे, हमारा एग्जाम हो जाएगा वहां से। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, आपको अगर मेरी बात पे यकीन ना हो, अभी भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसी भी साल का जीएस2 का या जीएस1 का पेपर ले ले, आप अपने सामने मॉडल आंसर को रख ले और उसको लिखने का कोशिश कीजिए। आप फिर भी देख करके भी, चीटिंग करके भी 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। तो सोचिए आपको बिना अपने दिमाग से लिखना कितना टफ है, तो इसको ध्यान रखना है। बिकमिंग पीटी मास्टर, हम हमेशा अपने आप को सोचते हैं पीटी मास्टर बन जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपका 4 बार 5 बार प्रीलिम्स निकलना, आपका अचीवमेंट नहीं है। 4 बार 5 बार आप मेंस फेल हुए हैं, ये आपको समझना चाहिए। इसके अलावा अब स्टडी आईक्यू जो है, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जो है आपको 100% प्रीलिम सपोर्ट देते हैं, और आपको क्या क्या करना है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि आपको अगर हम बात करते हैं कि हम अब यूट्यूब पे आपको बता रहे, तो आपको मेक श्योर करना है कि एक सिंपल स्टडी प्लान 4 से 5 घंटे का, टेस्ट प्रैक्टिस आपको डेली 1.5 घंटे का करना है, करंट अफेयर्स 1 आवर का आपको रोज करना है, आंसर राइटिंग 1 आवर का आपको रोज करना है। और इस चीज को अगर आप करते हैं तो आपको 4 से 5 महीने में सक्सेस जो है, सफलता जो है वह मिल ही जाती है। इसके अलावा मेरे भाई अगर हम लोग बात करते हैं कि एक इस प्रकार का आपको एक चार्ट बनाना चाहिए, हम आपको बताएं, आपको अभी हम आगे बताएंगे, इस प्रकार के आपको जो है चार्ट बनाना चाहिए। लेकिन चार्ट बनाने से पहले हम आपको अगले 5 महीने का स्ट्रेटजी बता देते हैं कि किस प्रकार से आप इस स्ट्रेटजी को लेकर के चलेंगे। तो मेरे भाई आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि जो अगले 5 महीने का आपका स्ट्रेटजी होगा, रोड मैप होगा, वो आपको जो है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलना है। क्योंकि देखिए हम आपको क्लियर बता देते हैं कि अगले आप 5 महीने या जो बचा हुआ 6 महीने है, उसमें आप रोज प्रीलिम्स का भी पढ़िए ना। तो आप 6 महीने प्रीलिम्स पढ़ लिए, फिर भी आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, और फिर भी आप ये लिख के नहीं कह सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स निकल ही निकल जाएगा। तो आपको, क्योंकि अब एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका जो 150 क्वेश्चन है, अब इस बार के परीक्षा के पैटर्न को 71st को और 69th को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से 30 से 35 क्वेश्चन ऐसा है जो कि मेन सेंट्रिक क्वेश्चन है, जो वही बच्चा कवर कर सकता है जिसका मेंस अप्रोच हो। और एट द एंड देखा जाए तो आपको जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एकदम सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये प्रीलिम्स है या मेंस है। तो फाउंडेशन और इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको पहले 1 से 2 महीने में लेकर के चलना है, यानी कि फरवरी मार्च आपको ऐसे ही चलना है। 70% मेंस के एनालिसिस अप्रोच पे चलना, और मैं आपको गारंटी देता हूं मेंस एनालिसिस पे मतलब ये नहीं कि आप आंसर राइटिंग लिखेंगे तो सिर्फ आपको मेंस में फायदा होगा। ये आपको प्रीलिम्स में और आपके सोचने समझने की शक्ति, आपकी तार्किक क्षमता को बेहतर करेगा। और मेरी गारंटी मानिए, जो बच्चा मेंस अच्छा कर लेगा उसका प्रीलिम्स हो ही जाएगा। आपको, आप आज तक अपने मुताबिक पढ़े, आज मेरे कहने पे पढ़िए कि आप अपने इस हिसाब से स्ट्रेटजी पे चलिए। 30% प्रीलिम्स फैक्चुअल ज्ञान पे रखिए। गोल जो आपका होना चाहिए वो बिग 4 सब्जेक्ट, जो हमारे 4 बिग 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस। आप बोलेंगे सर बिहार स्पेशल क्यों नहीं डालें? तो हम यहां पे अब आपको बोल रहे हैं कि आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसी में आप बिहार हिस्ट्री इंक्लूड कीजिए, पॉलिटी पढ़ेंगे तो इसी में आप बिहार पॉलिटी इंक्लूड कीजिए, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसी में आप बिहार ज्योग्राफी इंक्लूड कीजिए, और साइंस आप करेंगे। आप बोलेंगे सर करंट अफेयर्स क्यों नहीं डाले? करंट अफेयर्स डेली आपको करना है, डेली करंट अफेयर्स का ऐसा नहीं, रोज आपको करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटे देने, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसीलिए मैंने करंट अफेयर्स यहां पे इंक्लूड नहीं किया। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में हल्का से ये कीजिए। आप लास्ट में एक मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन लेके पढ़ते हैं और फिर बाद में मामला गड़बड़ होता है। अब आपको क्या करना है, जो पहला फेज है इसमें आपको फाउंडेशन और अपने अंदर इंटीग्रेशन बनाना है। जैसे जो पॉलिटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसको अगर आप अच्छे से पकड़ बना ली है तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन 100% सही हो सकता है, और एक आपका सोचने समझने का भी फायदा होगा, और आपको करंट में भी काम देगा। याद रखिएगा, पॉलिटी और इकोनॉमी। तो इतिहास में आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि भारत और बिहार में खासकर स्वतंत्रता संग्राम पोस्ट 1857 से 1947 के बीच का जो रिलेटेड पार्ट है, यहां से क्वेश्चन बहुत रखना है। तो इस टॉपिक पे आपको बहुत ध्यान रखना है। सल्तनत और मुगल काल में आपको बिहार से जुड़ी घटना, जैसे शेरशाह सूरी है, कररानी डायनेस्टी है, या बिहार में आपको बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय वाला फेज है, या फिर पाल वंश वाला फेज है, तो बिहार से जुड़ा हुआ जो पॉइंट है उसको देखते हुए चलना है। राज व्यवस्था में जैसे प्रियम्बल है, मौलिक अधिकार जिसको हम कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कह लिए, या फिर स्टेट और सेंटर का रिलेशन हो जाता है, फेडरलिज्म जिसको हम कहते हैं, ये राज्यपाल गवर्नर है, पंचायती राज, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से रेगुलर बेस पे क्वेश्चन आते हैं।
आप लोग अगर कहेंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएंगे, तो मैं आपको जो है पिछले सालों का एक ट्रेंड एनालिसिस ले आऊंगा कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है हर एक सब्जेक्ट का। अगर आप बोलेंगे चाहते तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा जो जनरल साइंस है इसमें बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बायोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है। इसको आपको एनसीईआरटी लूसेंट से आप फैक्चुअल पॉइंट या क्राउन से ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी 6 to 10 का इस्तेमाल करते हुए आप इसको जो है बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। 6 to 10 का जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी नोट्स अगर आप ले लेंगे तो दैट वाज ज्यादा सफिशिएंट, या फिर कोई टीचर आपको कहीं पे पढ़ाया है तो उसके नोट्स से आप रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पेज 1 फाउंडेशन इंटीग्रेशन, जो डेली रूटीन आपको करना है कि आपको क्या करना है कि शुरुआती दौर में कि 1.5 से 2 घंटे मतलब या 1 से 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स पे डालना है। करंट अफेयर्स मतलब ये नहीं कि करंट अफेयर्स सिर्फ पढ़ना है, 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स करना है और उससे पॉइंट्स लिखना है। लिखने से क्या होगा, आपका लिखने की क्षमता भी बढ़ेगी, आप उस चीज को लिखेंगे तो आपका रिवीजन भी होगा। 3 आवर्स का आपको स्टैटिक सब्जेक्ट, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो 3 आवर्स का आपका स्टैटिक सब्जेक्ट होगा, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री पॉलिटी। 1 आवर का आपका इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चंस आपको डेली लिखने हैं। ये आप शुरुआत के 1 महीने कीजिए, आप थोड़ा रूटीन में आने में आपको समय लगेगा। आप जब रूटीन में इस हिसाब से आ जाएंगे, इसके बाद जो है आप अपने डेप्थ और बिहार स्पेशल में तीसरे मंथ में आए, यानी कि आप बिहार में जुड़े डेटा और उन विषयों पर ध्यान दें जो मेन सिलेबस के लिए खास है। खासकर अगर हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक, बिहार का इकोनॉमी सर्वे, बजट, आप बोलेगा कि सर इतना कौन पढ़ेगा, इतना कैसे होगा, आप नहीं पढ़ेगा कोई और पढ़ेगा, आप नहीं सिलेक्शन लीजिएगा कोई और सिलेक्शन लेगा, लेकिन कोई ना कोई जरूर पढ़ रहा है। तो याद रखिएगा ये डेटा जो है सोने की खान है। ऑब्वियस सी बात है जो आपके मेंस में और ऑब्वियस सी बात है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से आपको बेहतर बनाता है। बिहार का अगर हम बात करते हैं भौगोलिक संरचना, नदी हो गया या फिर इसका जलवायु हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप अगर अच्छे से कर लेते। देखिए प्रीलिम्स सेंट्रिक तैयारी में क्या होता है कि आप फैक्ट को याद करते हैं और फिर भूल जाएंगे, लेकिन मेन सेंटर अगर आप तैयारी करते हैं तो वो आप प्रीलिम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका नोट्स बन जाएगा, इसी बहाने आपकी सारी चीजें हो जाएगी। एक तरीका होता है पढ़ने का, और इस सिलेबस के आधार पर अगर आप करेंगे तो आपका काम जो है यहां से आराम से हो जाएगा। वैसे इकोनॉमी में बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जैसे इंडियन इकोनॉमी का बैंकिंग सिस्टम क्या है, एसएलआर सीआरआर में क्या कब घटाने पे क्या होगा, कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाएगा, आरबीआई का क्या रोल है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, ज्यादा वास्ट इकोनॉमी नहीं। फोकस जो है बिहार एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल चैलेंजेस पे करेंगे। स्टैटिक में आपको ध्यान रखना है कि जब आपका मैथ्स, और देखिए इसमें जब स्टैटिक अब आप करेंगे तो आपको हफ्ते में 1 दिन कर लीजिएगा इस बीच में। तो स्टैटिक में जो आपका डीआई है और मैथ्स का 10 क्वेश्चन, इसमें प्रीलिम्स में आपको 10 में 10 स्कोर करना और आप कर सकते हैं आराम से, ही आपको बूस्ट ही देगा। और अगर हम बात करते हैं डीआई वाला पोर्शन, तो डीआई वाले में भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फायदेमंद ही रहेगा। इसके अलावा आप जो है मतलब कि जब आप पहुंचेंगे फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में, तो वहां से आपको एकदम आ जाना है प्रीलिम्स इंटेंसिव मोड में, यानी कि यहां से आपको पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव मोड में आना है। ऐसा आपको मान के चलना है कि 1 महीने बाद आपका पेपर है अप्रैल के महीने में, यानी कि मई जून में आप मान के चलिए, जून में मान के चलिए आपका पेपर, ऐसा मान के चलेगा। पेपर आपका जुलाई में, लेकिन जून में मान के चलिए, तो एकदम वार मोड में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम सीधा करना है, 10 से 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 बार, कम से कम 10 से 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन 10 बार। याद रखिएगा मॉक टेस्ट रोज जो है 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है पर वीक, हफ्ते में 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करना है, एनालाइज करना है अपने मिस्टेक को। स्पेशली जो आपका जनरल मेंटल एबिलिटी जो 10 क्वेश्चन का है, ये 10 क्वेश्चन आपको लगता होगा कि सर मैथ्स है, लेकिन 10 क्वेश्चन आपका सोने का खदान है। 10 क्वेश्चन अगर आप 10 में 10 सही कर सकते हैं 100%, आपको कट ऑफ के पार पहुंचा देगा, यही कट ऑफ के पार पहुंचाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स इंटेंसिव मोड में आपको एक पेज बनाना जो आपका फैक्ट शीट होगा। जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं फैक्ट शीट, आपको कुछ इस टाइप से फैक्ट शीट बनाना है, ये भी हम आपको दिखा, देखिए ये रहा। इसमें जैसे एक डेमो के रूप में है, जैसे मान के चले बिहार ड्यूरिंग द सल्तनत एरिया, या फिर मान के रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, कुंवर सिंह, ये टॉपिक है। क्या इसका क्लास आपने कंप्लीट किया, आप जहां से भी पढ़ रहे हो, क्या इसका क्लास आपने कंप्लीट किया, टिक लगा दीजिए। क्या आपने प्रीलिम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, टिक लगा दीजिए। क्या इससे रिलेटेड मेंस क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया, टिक लगा दीजिए। क्या आपने रिवीजन किया, इसमें टिक लगा दीजिए। इस प्रकार की चीजों पे आप जब टिक लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो है कंसर्न जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो सतत जो है आपका बिल्डअप होता रहेगा, और आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन जो है वो भी यहां से मिलते आपको रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 1 पेज फैक्ट शीट बनाइए क्विक रिवीजन के लिए, इसमें एक फैक्ट शीट बनाइए, जैसे कि इंपॉर्टेंट कमिटीज, आर्टिकल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो लगातार पूछे जा रहे हैं, समराइज की आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स और कमिटी रिकमेंडेशन। इसके अलावा मेजर रिवॉल्ट्स, की लीडर्स, डेट्स और उसके इंपैक्ट बिहार हिस्ट्री में, सेंसस 2011 बिहार का सेंसस जो कि आपके लगातार क्वेश्चन में लगातार 1-2 नंबर आपको दे ही देता है। इसके अलावा
रिवीजन रिवीजन जो है इसको ध्यान रखना है कि कई हम करते क्या है गलतियां कि हमको कोई मार्केट में नया किताब दिखा, भी बहुत सारा किताब आएगा, धीरे धीरे आप देखिएगा एग्जाम जैसे नजदीक आता है बहुत सारा नया नया किताब आता है कि भाई 75 पेज में पूरा सिलेबस खत्म, 100 पेज में पूरा सिलेबस खत्म। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपने जहां पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया उसको बार बार रिवाइज कीजिए। 10 अलग अलग किताब पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़िए। 10 अलग अलग वीडियो देखने से बेहतर है कि एक वीडियो को 10 बार देखिए। समझ रहे हैं? बिहार स्पेशल पे अगर आपने आदित्य सर पे भरोसा किया तो आदित्य सर पे भरोसा कीजिए। अगर आपने अपनी तैयारी में टीम स्टडी आईक्यू पे भरोसा किया तो स्टडी आईक्यू पे भरोसा कीजिए। इधर उधर मत जाइएगा, आपका समय खराब होगा। आप कहीं पे भी भरोसा किए पहले सोच समझ के भरोसा कीजिए। अगर आपने भरोसा कर लिया है तो वहां पे आपको पीछे हटने का कोई चारा नहीं। एक बार भरोसा कीजिए पूरा सीजन पे, क्योंकि आप बीच में प्लान बदलेंगे मामला गड़बड़ होगा। पिछले 12 महीने पे विशेष ध्यान देना और पिछले 6 महीने पे लगातार ज्यादातर जोर देके ध्यान देना है। एग्जाम सिमुलेशन यानी कि अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने के लिए होता क्या है कि हम लोग एग्जाम के समय, तो जैसे 12 से 2 आपका एग्जाम होता है, तो आप जो है जब भी टेस्ट लगाएं तो इस चीज को इंश्योर करें कि आप 12 से 2 बजे ही टेस्ट लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है, आपको दिमाग बार बार देगा सिग्नल, उस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। तो 12 से 2 ही आप एक बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से अपने आप को टेस्ट कीजिए। इसके अलावा आपको बताते चले कि आप जो है ऑलरेडी मतलब एक जोक टाइप का है कि आप जब तैयारी में रहते हैं तो आपका वेट लॉस होता है या बहुत सारे लोगों का वेट गेन होता है, बाल पतले होने लगते हैं। तो एक रेगुलर डाइट और स्लीप, ये मेरी तरफ से आप लोग को एक ट्रिप है, अच्छा लें, क्योंकि नींद से ज्यादा बेहतर मेडिसिन कुछ भी नहीं हो सकता। एक डाइट लें, नींद जो है आप प्रॉपर लें, डीप स्लीप लें 6 से 7 घंटे का, ठीक है, ज्यादा अपने से उसका कॉम्प्रोमाइज ना करें। खाना आप जो है प्रॉपर डाइट ले, बैलेंस डाइट लें, ऐसा नहीं कि बहुत ओवर ईटिंग करें या लो ईटिंग करें, बैलेंस डाइट लें, इसका इंश्योर करें। और 10 से 12 घंटे का रूटीन जो है एक सस्टेनेबल है अगर आप फिजिकली फिट हो। ध्यान रखिएगा, आप सोचिएगा कि हम 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे, ये तभी पॉसिबल है जब आप फिजिकली फिट हो। फिजिकली या मेंटली अगर आप अनफिट होंगे तो आप 10 से 12 घंटा तो छोड़िए, आप 3 से 4 घंटे में आप ढेंचू ढेंचू करने लगिएगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ अगर आप कर लेते हैं, ये कुछ आपका रिकमेंडेड रिसोर्स है। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जाइए, इम्तियाज अहमद केबीसी नैनो बिहार स्पेशल के लिए, एम लक्ष्मीकांत फोकस स्टेट एग्जीक्यूटिव लोकल गवर्नमेंट पे फोकस करना है, कुछ जो वन लाइनर टाइप से है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी क्लास 11 12 ये प्रीलिम्स के लिए बता रहे हैं, बिहार स्कूल बोर्ड का भी किताब सही है। करंट अफेयर्स के लिए हम लोग स्टडी आईक्यू का करंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम ग्रुप हम बता देते हैं। इकोनॉमी में बिहार इकोनॉमी सर्वे, बजट जो एसेंशियल है, बैंकिंग मॉनिटरी पॉलिसी, ये सब बता देंगे। बिहार स्पेशल के लिए आप मेरे कंटेंट पे निर्भर रह सकते हैं। पिछले समझिए कि 68 69 70 71 ये पिछले 4-5 साल से 100% स्ट्राइक रेट के साथ क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी आएगा, बहुत तरमी में भी आएगा, दावे के साथ बोल रहे हैं। तो बिंदास मेरे कंटेंट के ऊपर भरोसा कीजिए, आपका काम हो जाएगा। नाउ द कंसर्न इज कि भाई कि आप सब कुछ कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप सब कुछ खुद से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, जिनको थोड़ा समय का कमी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखिए 2 प्रकार की चीजें होती है। आप खाना आपको खुद से बनाने आता है, फिर भी खाना बनाने वाले आप रखते हैं क्योंकि आपका समय बचे, तो ठीक वैसे ही जो कोचिंग होता है, कोचिंग अच्छे बच्चों के लिए होता है और हमेशा जो है आपका समय बचाने के लिए, क्योंकि आज के डेट में समय सबसे ज्यादा कीमती है। तो ये सारा कंटेंट, सारा पढ़ाना और सारी चीजों को कराना हमारा टेंशन, सिर्फ आपका काम है पढ़ना। आपके थाली में परोस के हम आपको सारी चीजें देंगे, आपका काम है बस उसको ग्रहण करना। तो ऐसा ही कुछ हम हमारे आरंभ 19.0 बैच के साथ कर रहे हैं, जो कि 7 तारीख से बिल्कुल नया रापचिक बैच शुरू हो रहा है। अब इस बैच की बात हम आपको बताते चले तो देखिए हमारा बैच जो है, ये मत समझिए कि हमारा बैच जो एकदम खोखला है, बहुत सॉलिड बैच है। आप सुनते जाइए इसके फीचर्स को। जैसे किसी भी योद्धा जब वो जंग में जाता है तो जंग में जाने से पहले वो क्या करता है, तो तैयार होता है अपने अस्त्र शस्त्र के साथ। और एक बहुत ही फेमस कहावत है कि जंग में अगर आपको खून ना बहाना हो तो जंग से पहले पसीना बढ़ाइए, तो पसीना बहाइए। और ऐसा ही कुछ अस्त्र शस्त्र हम आपको देते हैं मेरे भाई। हम जो है 750+ टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम आपके फाउंडेशन में इंटीग्रेटेड तरीके से, प्रीलिम्स मेंस तरीके से आपको कवर अप कराते हैं। इसके अलावा आपको इसी बीच में हम 51 एमसीक्यू आपको डे 1 से देना शुरू कर देंगे, उसमें आपको टॉपिक वाइज सारी चीजों को एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स हम आपको देते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम आपको बात करें तो हम लोग जब आपको बोलते हैं हमारे बैच में हम लोग आपको 100% प्रीलिम्स सपोर्ट देते हैं, तो कौन होगा बैच जो आपको 100% प्रीलिम्स सपोर्ट देता है? हम आपको देते हैं 100% प्रीलिम्स सपोर्ट। 100% प्रीलिम्स सपोर्ट मतलब समझे कैसे देते हैं, सिर्फ बोल के नहीं, अपने फीचर्स के साथ। हम आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं, जैसे 2 महीने एग्जाम का बचेगा, हम आपको 2 महीने का एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच देते हैं। इसके साथ साथ हम आपको 7 किताबों का सेट देते हैं, 51 एमसीक्यू प्रैक्टिस देते हैं, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं।
इतना सब कुछ आपको हम देते हैं। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स हुआ उसके बाद 4 महीने का आंसर राइटिंग सेपरेट बैच, मेंस के लिए भी आपका फंडा है। डे 1 से आपको मेंटर लगेगा, आपको चीजों को लिखाना, जो प्रीलिम्स सेंट्रिक ज्यादा टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आंसर्स को लिखवाना, मेंस तैयार करना। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, पहली संस्था जो कि प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों अलग अलग मैगजीन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। इंडिविजुअल मेंटर्स, जो मेंटर्स होता है ये भी हम आपको देते हैं। और इतना सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं मेरे भाई। और बैच जो है नया 7 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है, तो देरी किस बात की। देखिए किताब है, इस प्रकार का वर्कबुक भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको हमारे इस बैच में एनरोल करना है मेरे भाई, तो क्या करना होगा आपको, देखिए एक तो हम टेलीग्राम ग्रुप बता देते हैं मेरा। दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम पे BPSC CONTNTWLA लिख लीजिएगा, तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। या फिर अगर आपको मुझसे डायरेक्ट इस बैच से रिलेटेड कुछ पूछना हो, तो ये मेरा मेल आईडी है, या फिर मैं आपको बैच लेने का तरीका भी बता देता हूं। ये मेरा मेल आईडी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ADITYABAIBHAV@studiiq.com। ये आपका जो है मेरा मेल आईडी है। इस मेल आईडी पे आप डायरेक्टली हमको मेल करके किसी प्रकार का कोई कंसर्न हो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। विद इन 6 आवर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। इसके अलावा ये अगर आपको हमारे बैच में इनरोल करना हो तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। यहां पे जाने के बाद आप देखिए स्टेट पीसीएस पे जाएंगे। स्टेट पीसीएस में जाने के बाद आप बिहार में जाएंगे। बिहार में जाने के बाद बिहार पीसीएस आप जाएंगे। बिहार पीसीएस में आप देखिए ध्यान से बाय नाउ पे जाइएगा। यहां पे आपको मेरा मेंटरशिप के अंतर्गत आएगा, और मेरा मेंटरशिप हम आपको पूरी अच्छे तरीके से सवार करके सजा करके सब कुछ आपको रेगुलर बेस पे देंगे। आदि लाइव कोड लगाइएगा, जो भी आपका लैंग्वेज है चुन लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको किताब चाहिए, और चुनने के बाद जो है ये कोर्स आपको मिल जाएगा मेरे भाई। तो याद रखिएगा आदि लाइव ही कोड आपको यहां पर लगाना है। तो आदि लाइव कोड आप लगा करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये जो है अगर हम बात करते हैं 9289996924, ये हमारा कस्टमर का नंबर है, ये मतलब हमारा एग्जामिनेशन काउंसलर का नंबर है। तो आप डायरेक्टली जो है इनको बोल दीजिएगा, डायरेक्टली बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, ये हमारा एडमिशन हेल्प का नंबर है। आप डायरेक्ट इस पे बोल दीजिएगा आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। आपको हमसे बात करना हो तो ये भी बोल दीजिएगा आदित्य सर से हमको बात भी करना और उन्हीं का हमको मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा। 9289996924 छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप मेंशन कीजिएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। तो आप जा करके डायरेक्टली इस कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। बाकी उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं रेगुलर 10 बजे आपको बिहार स्पेशल पढ़ाता हूं। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।